हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएड थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की अगली वाली क्लास लेकर आए हैं। और इससे पहले जो आपकी क्लास थी उसके अंदर अपन ने कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। और मैंने आपको उस क्लास में ये भी बताया था कि इसका जो फॉर्मूलाज है वो अपन अगली वाली क्लास में इसको अपने पूरे को फॉर्मूले को निकालेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी वापस कहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक कराना है, ठीक है। तो चलो आइए अपन फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी, आज वापस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा कि एक कोई भी है एक्स किरण मान ली, जो मैंने आपको कल भी बताया था। एक्स किरण ये होगी आपकी फोटोन के रूप में, ठीक है। ये किसी लक्ष्य से टकरा रही, ये किसी से क्या टकराती है? लक्ष्य, जो एक जगह स्थिर है। टक्कर पड़ी हुई ना, पर टक्कर प्रत्याश टक्कर है, प्रत्याश टक्कर इस प्रकार से। तो ये किसी लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य से टकराने के बाद ये किरण इधर की तरफ चली जाती है और ये लक्ष्य भी अपने आप में क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। पर्टिकुलर इसकी ये एक्स डायरेक्शन है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इधर भी लैम्डा हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा डैश। तो पर्टिकुलर ये दोनों किसी एंगल से क्या हो जाएंगे? अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर अपने को क्या करना है? पहली तरंग दे रही है लैम्डा डैश माइनस इसका इन दोनों का डिफरेंस, वो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा। तो कॉम्पटन विस्थापन का अपन फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपन फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपका जो डायग्राम वो ऐसे बनेगा, ये रहा आपका आपतित फोटोन जो एक लक्ष्य से जाकर टकरा रहा है। आपतित फोटोन गतिशील है एक्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। आपतित फोटोन आपका गतिशील है जो किसी टारगेट से जाके क्या हो रहा है? टकरा रहा है, हिट मार रहा है। यहाँ पर लक्ष्य से क्या हो रहा है? ये टकरा रहा है। फिर लक्ष्य से टकराने के बाद इसके पर्टिकुलर दो डायरेक्शन बन जाएगी आपके पास। लक्ष्य से टकराया और लक्ष्य से टकराने के बाद अपने पास पर्टिकुलर इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी। एक तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएगा ये इधर आगे की तरफ, और एक आपका ये फोटोन इधर गतिशील हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो ऐसे बिल्कुल ये आगे की तरफ, और एक पर्टिकुलर किसी एंगल से इधर की ओर क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। तो अब अपन जो एंगल बनाते हैं वो आपका बन जाएगा फाई और थीटा, ठीक है। ये E1 बराबर एच म्यू और P1 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा। P1 बराबर एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर म्यू अपॉन सी, एच म्यू अपॉन सी, ठीक है। P1 बराबर एच म्यू अपॉन सी, लैम्डा बराबर म्यू अपॉन सी, लैम्डा इक्वल टू म्यू अपॉन सी। सी बराबर म्यू अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर म्यू अपॉन सी। तो एच सी अपॉन म्यू, ये जाकर एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और स्थिर इलेक्ट्रॉन पर टकराने के बाद इसका संवेग तो क्या है? 0, और इसकी जो एनर्जी है वो है आपकी m0c²। मास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास रुका हुआ है, उसका हो जाएगा m0c²। और ये यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर एच म्यू डैश, E2 बराबर एच म्यू डैश, और P2 बराबर एच म्यू डैश अपॉन सी। P2 बराबर क्या हो जाएगा? एच म्यू डैश अपॉन सी, एच म्यू अपॉन सी। P बराबर एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा एच म्यू अपॉन सी, एच म्यू अपॉन सी। और इधर आपका मान कितना हो जाएगा? पहले अपन क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर इससे कि आपको समझने में इजी रहेगा। कोस फाई, और कोस फाई हो गया, और इधर हो गया आपका कोस थीटा। ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये आपका एंगल हो गया फाई, और ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन फाई, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा। और इधर हो जाएगा mc², P बराबर mv, E बराबर mc² और P बराबर mv, ठीक है। अब ये आपका पूरा डायग्राम बन गया, और इस डायग्राम के द्वारा अपन क्या करते हैं? आपकी जो डेफिनेशन है वो अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा
इस वैल्यू का वापस देखिए, अपन ने क्या किया कि एक आपतित फोटोन है, ये पहली जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एक आपतित फोटोन चलकर एक लक्ष्य से टकरा रहा है, माना इलेक्ट्रॉन है, लक्ष्य के पर टारगेट के वापर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे आके टकरा रहा है। टकराने के बाद देखो दोनों गतिशील हो गए, आपतित फोटोन अपनी एक्स डायरेक्शन से, ये एक्स दिशा है ना, अपनी एक्स डायरेक्शन से फाई कोण बनाते हुए इधर की ओर गतिशील हो गया, और लक्ष्य एक्स डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए इधर की ओर गतिशील हो गया। अपन ने दो चीज़ देखी, एक आपतित फोटोन जिसकी ऊर्जा और संवेग लिया, ऊर्जा अपन ने E1 बराबर क्या मान ली, h म्यू, और संवेग क्या हो गया आपका P1 बराबर h म्यू अपॉन सी। कैसा है यहाँ से देखो, लेमडा बराबर h अपॉन पी होता है, तो P बराबर क्या हो गया, h अपॉन लेमडा, लेमडा का अपन ने मान रखा और आपका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, फिर ये एक लक्ष्य से टकरा रहा, लक्ष्य आपका स्थिर है, स्थिर होने का मतलब इसका संवेग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। जब कोई चीज़ स्थिर है एक जगह रुकी हुई तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक स्थिर लक्ष्य से टकरा रहा है जिसका संवेग जीरो और उसकी एनर्जी क्या है, E2 बराबर m0c²। m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्थिर जहाँ पर रुका हो उसका मास है, ठीक है, m0c²। जब इसे टकरा रहा है तो टकराने के बाद इसकी x दिशा से अपने पास कितनी डायरेक्शन बन गई, इसकी दो डायरेक्शन बन गई। ये वैल्यू है ना, अपन ने कैसे निकाली वो आप ध्यान रखना। वापस लिखता हूँ मैं इसको, टकराने के बाद यहाँ पर आया आपके पास कोस फाई और यहाँ पर आया आपके पास कोस थीटा। टकराने के बाद फोटोन आपका ये रहा, और ये लक्ष्य आपका, टारगेट इधर चला गया, हल्का सा अपन लिख देते फोटोन, ये आपका फोटोन इधर चला गया और ये आपका टारगेट जो है इधर आ गया। तो फोटोन एक्स दिशा में, यहाँ पर अपन एक्स दिशा बना देते, एक्स दिशा से फाई कोण विस्थापित होकर इधर की ओर चला गया। तो इस कंडीशन में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब h म्यू डैश, भाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज हो जाएगी, क्योंकि h तो आपका प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, और अब जो चेंज होगा वो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, आवृत्ति चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसका संवेग क्या हो जाएगा, h अपॉन सी, दोनों कांस्टेंट है तो h अपॉन सी, और साथ क्या लग गया, म्यू डैश। और इसी प्रकार लक्ष्य जो था अब टकराने के बाद, आपतित फोटोन से टकराने के बाद वो भी एक्स दिशा से थीटा कोण बनाते हुए इधर की ओर गतिशील हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी जो ई से लिखा अपन, इसकी जो एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, mc²। अब आपका इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया इसलिए मास इसका m आ गया, यहाँ पर m0 है, स्थिर द्रव्यमान हो गया, और इसका संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर mv, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई c नहीं आता है तो इसका संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर mv। अब मैंने यहाँ पर देखो दो, ये डायग्राम ध्यान से देखना, ये x दिशा आपकी, ये आपकी वही डायरेक्शन, दोनों दिशाओं के अंदर अपन ने दो वैल्यूज बना रखी। अगर इस फाई एंगल के अपन दो घटक बनाए, आपको पता ना अपन घटक कैसे बनाते, जैसे पर्टिकुलर ये आपका कोई डायग्राम है, आपको अच्छे से पता है, ये आपका कोई डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एंगल फाई बन रहा है, यहाँ पर आपका एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। तो आपको फाई के दो घटक, दो कोफिशिएंट में आपको तोड़ना हो, कोस थीटा और साइन थीटा। तो अपन कैसे तोड़ते हैं आपको पता कि फाई के उसी डायरेक्शन में, फाई जहाँ बन रहा है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि कोस 0 हमेशा 1 होता है और साइन 90 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ये उसी की। तो फाई के उसी डायरेक्शन में यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कोस फाई, और इसके जस्ट लंबवत यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फाई। पता है ना आपको, ये दोनों घटक बनाने आपको आते हैं, इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइड में क्या हो जाएगा, साइन फाई। या यूं कहे, इसको मैं उल्टा समझा देता हूँ, अगर मैं आपका एंगल ऐसे ले लेता, आपका एंगल कैसे ले लेता मैं, कि यही लाइन यहाँ पर, और अगर फाई यहाँ बन रहा हो, अगर फाई आपका यहाँ बन रहा हो, तो अब बताइए आपका कोस फाई और साइन फाई दोनों कहाँ बनेंगे। तो अपने को फाई वाला एंगल उसी डायरेक्शन में बताना है, तो आपका फाई बन जाएगा इधर, कोस फाई, इसी डायरेक्शन में हो गया कोस फाई, और इसके जस्ट लंबवत यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन फाई। ठीक है, ये इस प्रकार घटक बनाते हैं, कोफिशिएंट ध्यान रखना। जहाँ एंगल बन रहा है दो लाइन के बीच में, तो उसकी लाइन बिल्कुल हो जाएगी, अपने को जहाँ 90 डिग्री बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। तो अब देखिएगा अपन ने यहाँ जो एंगल बनाए वो भी आप देखिए, ये बस ऐसे है ना, अपने फोटोन को ऐसे बताया, इस प्रकार ले रहा था, इसलिए अपन ने इसको ऐसे बता दिया, और ये लाइन इसलिए खींच ली अपन ने बीच में ताकि एंगल बनाने में ठीक रहेगा। यहाँ पर फाई एंगल बनाया क्योंकि मैंने लिखा कि आपका फोटोन लक्ष्य से टकराने के बाद अपनी दिशा से फाई कोण विस्थापित होकर आगे की ओर चला जाएगा। तो फाई का इसी डायरेक्शन में घटक कोस फाई, एम आई राइट, वो इसी से जस्ट लंबवत डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो गया, साइन फाई। इसी प्रकार जो आपका टारगेट था, वो टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट टकराने के बाद थीटा कोण से विस्थापित हुआ, तो थीटा का यहाँ थीटा बन रहा है, तो इसके जस्ट इस डायरेक्शन में तो क्या हो गया, कोस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइड में क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, ये अब अपना पूरा सिस्टम बन गया। अब अपने को कॉम्पोनेंट विस्थापन का क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा लिखाता हूँ, माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 बराबर h म्यू
माना एक फोटोन जिसकी कुल ऊर्जा E1 बराबर h म्यू तथा संवेग P1 बराबर h म्यू अपॉन c है। ठीक है, एक फोटोन है जिसकी ऊर्जा E1 बराबर h म्यू तथा संवेग P1 बराबर h म्यू अपॉन c है, जो विराम द्रव्यमान m0 से रुका हुआ लक्ष्य, जो विराम द्रव्यमान m0 से रुका हुआ लक्ष्य, विराम द्रव्यमान m0 से रुका हुआ लक्ष्य जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। उस लक्ष्य के अंदर क्या भरे हुए, टारगेट के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक विराम द्रव्यमान m0 रुका हुआ लक्ष्य जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसकी ऊर्जा यहाँ पर x दिशा लिखा हुआ है ना, जिसकी ऊर्जा E बराबर m0 c² तथा संवेग P बराबर आपका क्या है, 0। ठीक है, वो एनर्जी हो गई और उसका संवेग क्या हो गया आपका, 0 है, से टकराता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है, लैंग्वेज जैसे मैं लिखा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मिल जाएगी, लेकिन अपन बस वही लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर कह रहा है। भाई डायग्राम क्या बोल रहा है उसी को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। चूँकि इनमें टक्कर प्रत्यास्थ होती हैं, चूँकि इनमें टक्कर प्रत्यास्थ होती हैं, चूँकि इनमें टक्कर प्रत्यास्थ होती हैं, अतः टक्कर के बाद प्रकीर्णित जो फोटोन आपका प्रकीर्णित हो रहा है ना, टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h म्यू डैश तथा संवेग h म्यू डैश अपॉन c हो जाता है। यह आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो थी अपने पास क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, बस आपको ध्यान रखना है क्या लिखा, देखिए आप वापस देखिए। माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 बराबर क्या है, h म्यू, वो रहा आपका फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 बराबर h म्यू और संवेग क्या है P1 बराबर h म्यू अपॉन c। कैसा आया, ये आपका लिखा हो ब्रैकेट में, लैम्डा बराबर ये फॉर्मूला होता है, इससे अपन इसको चेंज कर ऐसे लिख दिया। तो आपका P1 कितना हो गया, h म्यू अपॉन c है, जो विराम द्रव्यमान m0, एक विराम द्रव्यमान, कोई वस्तु रुकी होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, विराम, यानी उसका मास एक जगह आपका रुका हुआ है। जो विराम द्रव्यमान m0 से रुका हुआ लक्ष्य जिसमें क्या भरे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ये पूरा लक्ष्य टारगेट है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए से टकराता है, जिसकी ऊर्जा क्या होगी आपके पास, E बराबर m0 c²। जो लक्ष्य रुका हुआ उसके ऊर्जा E बराबर m0 c² और संवेग क्या है P बराबर 0 से टकराता है। और इनमें टक्कर कौन सी हो रही, प्रत्यास्थ, कोलिजन, नॉन कोलिजन और कोलिजन जो होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और अतः टक्कर के बाद जो प्रकीर्णित फोटोन है, फोटोन आपका प्रकीर्णित हो जाएगा यहाँ से टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाती है, h म्यू डैश और संवेग क्या हो जाता है, h म्यू डैश अपॉन c। कुल मिलाकर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आवृत्ति चेंज हो जाएगी, बाकी h और c दोनों कांस्टेंट होते हैं तो वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वापस आगे चलिए और लैंग्वेज अपन लिखते हैं, और लिखनी है ना, इसका आप लिखते रहना इसको, है ना, डायग्राम बन गया, डायग्राम के बाद आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, फिर आगे की लैंग्वेज वापस मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसी में आगे क्या हो जाएगा, यस भाई ये हो गया। तो अब आपका टारगेट भी गतिशील हो गया, तो अपन क्या करते हैं, अब इस टारगेट के लिए लिखते हैं। टारगेट के लिए क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। एक लाइन और लिखनी, इसमें जो लाइन है वो ना, संवेग इसका ये हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे कि प्रकीर्णित फोटोन
इसी में आगे लिखना आप प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन, जो आपका फोटोन प्रकीर्णित हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की, आपतित फोटोन की दिशा से, आपतित फोटोन की दिशा से कौन से एंगल से बना रहा है, फाई कोण बनाता है। फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले बिल्कुल सीधा आ रहा था, एक्स एक्स डायरेक्शन बिल्कुल सीधा आ रहा था। टकराने के बाद आपतित फोटोन अगर अपन देखा जाए तो ये इस प्रकार एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो टकराने के बाद आपका प्रकीर्णित फोटोन क्या हो गया, फाई कोण बनाता हुआ इधर चला गया। इसी प्रकार लक्ष्य आपका थीटा कोण बनाते हुए, तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की दिशा से, आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, आपतित फोटोन की दिशा से थीटा एंगल बनाते हुए ऊर्जा, थीटा एंगल बनाते हुए ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर तथा संवेग P बराबर mv ग्रहण करता है, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। ये देखिए आपका लक्ष्य, इसे आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण बना था वो इधर आ गया, और इस कंडीशन में इसकी ऊर्जा E बराबर क्या होगी, mc स्क्वायर, और P बराबर क्या होगी, mv। देखो संवेग तो अपने को जीरो क्यों लिखा आपको पता है, जब रुका हुआ है तो रुका हुआ का मतलब गतिशील नहीं है, तो वेग क्या हो गया जीरो, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। तो V आपका जीरो तो P क्या हो गया जीरो, लेकिन रुका हुआ है इसकी एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी ना, कुछ तो उनके पास ऊर्जा है, तो ऊर्जा अपने पास क्या होगी m0c स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को पता है जैसे ही टक्कर का नाम आता है अपन ने दो चीज़ पढ़ी हुई, संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले की ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर के बाद की ऊर्जा के। इसी प्रकार संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले का संवेग और किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के संवेग। अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर वापस यहाँ पर काम आएगी, वो कैसे काम आएगी, किस प्रकार, ये अपने को देखना है। एक चीज़ और है, 11th क्लास की आप खोलना, ये मैकेनिक्स का जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर था दोनों क्लासों के, उसमें आप देखना इस संवेग अपन दो डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पहली डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये अपनी इस डायरेक्शन से एक थीटा कोण बनाते हुए इधर की तरफ जा रहा है, एक फाई कोण बनाते हुए इधर की तरफ जा रहा है। तो अपन संवेग की भी अपन संवेग की भी दो चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बताएंगे, तो आइए सबसे पहले अपन एनर्जी के बारे में बताते। तो लिखते हैं अपन ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले की ऊर्जा किसके बराबर होगी, टक्कर के बाद की ऊर्जा। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले की ऊर्जा, टक्कर से पहले की ऊर्जा इक्वल है किसके, टक्कर के बाद की ऊर्जा। पढ़ा हुआ ना अपन ने, टक्कर से पहले की ऊर्जा किसके इक्वल है, टक्कर के बाद की ऊर्जा के। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा, दो कंडीशन अपने पास, एक हो एक है, तो टक्कर से पहले की ऊर्जा इसकी तो क्या होगी, फोटोन की h म्यू, प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, लक्ष्य की m0c स्क्वायर। ये होगी आपके टक्कर की पहले की ऊर्जा। ये बराबर है टक्कर के बाद फोटोन की तो क्या होगी h म्यू डैश, प्लस इसकी क्या होगी आपकी mc स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। देख लीजिए अपने दोनों चीज़ें, टक्कर से पहले दोनों फोटोन और लक्ष्य दोनों की ऊर्जा वो बराबर होगी आपके टक्कर के बाद फोटोन और लक्ष्य दोनों की ऊर्जा से। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो mc स्क्वायर इधर रखूँ, बाकी इस मान को इधर भेज दूँ, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी mc स्क्वायर बराबर h म्यू, ये इधर आएगा h म्यू डैश प्लस m0c स्क्वायर, ठीक है। अगर
इसको अपन वापस लिखा जाए तो एम सी स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन आपका, तो अंदर क्या आ गया म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, आप सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप खोल के लिखी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोस फाई पॉइंट सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा, ठीक है। तो एम वी कोस थीटा पर एच अपॉन सी म्यू माइनस म्यू डैश कोस थीटा, ठीक है। अब अपन लिखेंगे समवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षित लगी डायरेक्ट लिखे। अब अपन लिखेंगे संवेग, संवेग दो डायरेक्शन बताएंगे, एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश। तो एक्स एक्स के अनुदिश अपन कैसे लिखेंगे और वाई एक्स के अनुदिश अपने को कैसे लिखना वो चीज़ देखनी। तो आइए ये आप लिखिए, क्योंकि देखो यहाँ स्पेस कम है, डायग्राम का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप हर एक लाइन को आप यहाँ पर लिखते जाइए, अपन मिटाते जाएंगे, आगे का मान निकालते जाएंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट बन गया आपकी। अब अपन लिखेंगे एक्स एक्स के अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्योंकि अपने को संवेग संरक्षण यहाँ पर सिद्धांत लगाना है, इसलिए वो वाला मान यहाँ पर क्या आएगा, काम आएगा। तो देखिए ये तो पर्टिकुलर आपकी एक्स डायरेक्शन है, तो टक्कर से पहले का संवेग क्या है, एक्स एक्स की दिशा में है, तो आपका हो गया एच म्यू अपॉन सी प्लस इसका संवेग कितना है अपने को पता है 0। ये बराबर होगा टक्कर के बाद जो फोटोन है वो एक दिशा से कौन से विस्थापित हो रहा है, फाई कोण से। तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो एच म्यू अपॉन सी कोस फाई। भाई अपने को घटक इसी का बताना है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका घटक बताते। अपन देखो घटक कैसे बताते हैं, वहाँ पर डायग्राम बनाइए आप। यहाँ पर जैसे m लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो आपको m के दो घटक बनाएंगे। m के दो घटक कौन सी डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में। तो इधर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपको पता है m कोस थीटा, और इधर इसके जस्ट लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाएगा m साइन थीटा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना घटक इसी वैल्यू के बनेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आइए ये आपके डायरेक्शन में संवेग देख रहे हैं अपन एच म्यू डैश अपॉन सी, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो गया कोस फाई, और इसके जस्ट लंबवत क्या हो गया एच म्यू डैश अपॉन साइन फाई। तो अपने को एक्स एक्स दिशा में देखना है, इस दिशा में, तो टक्कर के बाद का संवेग हो गया एच म्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस इसका एम वी का बनेगा। यहाँ पर घटक अपन किसका बना रहे, संवेग का, तो संवेग का एम वी का बनेगा, एम वी का उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम वी कोस थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो हो गया आपका एम वी कोस थीटा, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख लेना कोस थीटा को, एम वी कोस थीटा, ठीक है। इसको इधर भेजिए मान को, या इसको इधर ले आइए, तो आपका डायरेक्ट मान हो जाएगा एम वी कोस थीटा बराबर यहाँ से एच म्यू अपॉन सी माइनस एच म्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, ठीक है। अब इस सी को आप इधर भेज दीजिए, अगर आपका सी इधर आ गया तो एम वी सी कोस थीटा बराबर यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा एच कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई भी समस्या हो तो आप देख लीजिए वापस, कोई दिक्कत है। एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत कैसे आया, एच म्यू डैश अपने मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके घटक बनेंगे एम कोस थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट क्या बन गया एम साइन थीटा। उन्हीं कोफिशिएंट से अपने को क्या करना है वैल्यूज निकालनी। अब हो गया आपका एक तो एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से, अब अपन निकालेंगे वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो वाई एक्स के अनुदिश क्या हो जाएगा अपने को पता है, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए, डायग्राम रखना जरूरी, इसलिए अपन इसको मिटा नहीं रहे। अब आपका हो जाएगा, इन थोड़ा साइलेंट करा जो। इसी प्रकार वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से, वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। अब वाई एक्स के अनुदिश अपने को बताना है। जैसे ही एंगल आता है अपने पास 2 एक्स आगे, तो इधर तो कोई वाई एक्स है ही नहीं, सीधा एक्स डायरेक्शन ही है, तो इधर का आपका टक्कर से पहले का संवेग क्या हो गया, आप चाहो तो लिख सकते हो, टक्कर से पहले का संवेग, संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग,
टक्कर से पहले का संवेग किसके बराबर हो गया, टक्कर के बाद के संवेग। तो टक्कर से पहले कोई अपने पास डायरेक्शन है ही नहीं, तो टक्कर से पहले का संवेग आपका कितना हो जाता है, 0। आगे चलिए, टक्कर के बाद का संवेग, बाद का संवेग दो चीज़ें अपने पास, फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन है, और अपने पास लक्ष्य है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये वही एक डायरेक्शन में, तो वही एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपन लिख देंगे h म्यू डैश अपॉन c साइन फाई, ये लिखेंगे h म्यू डैश c साइन फाई। और इसके जस्ट देखो लंबवत है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है कि दोनों डायरेक्शन, वही डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट, मतलब दोनों संवेग परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन हो रही है एक दूसरे की क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। तो माइनस करके इसका लिखा जाएगा mv साइन थीटा, माइनस mv साइन थीटा। ठीक है, ये मान ऐसा आया। तो आप चाहो तो इस मान को इधर ले, सी को उधर भेजिए, तो आपकी समीकरण हो जाएगी mv c साइन थीटा बराबर h म्यू डैश साइन फाई। यह आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, बस अब अपन निकालेंगे इसका फॉर्मूला, आगे क्या करना है। तीनों समीकरण बन गई, पता आपको पहली समीकरण क्या थी, दूसरी क्या आई और तीसरी क्या आई। लक्ष्य से टकराने के बाद पहली समीकरण आपके पास क्या आई, फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या आई और इसके बाद तीसरी इक्वेशन क्या आई। तो अब अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। पहले ऊर्जा संरक्षण निकाला, फिर अपन ने संवेग संरक्षण देखा, दोनों एक और वही दिशा में। और अब अपने पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 m² v² c² m² v² c h² म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर, 1 मिनट रुकना है ना, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, प्लस h² इसको अंदर खोल दिया, h² म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, h² बार कॉमन म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो h² बार कॉमन म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, चलो आइए समीकरण 2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, और प्लस करके 3 के स्क्वायर में क्या करना है, जोड़ना। यानी इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको स्क्वायर करके जोड़ना। तो मेरे को समीकरण याद नहीं है, तो सबसे पहले मैं दूसरी समीकरण का जो LHS है वो है आपका m² v² c² कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा आपका मान क्या जुड़ जाएगा, m² v² c² साइन स्क्वायर थीटा, m² v² c² साइन स्क्वायर थीटा। ये मान किसके बराबर हो जाएगा, ये मान आपका बराबर हो जाएगा RHS के बराबर। RHS आपके पास क्या है, h² म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर, ये h² म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस h² म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये अपन ने जोड़ दिया, इससे पहले वाला LHS और इससे बाहर वाला LHS। अब ये चीज़ देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है m² v² c²। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, m² v² c² कॉमन आता है, अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा, देखो m² v² c²। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बराबर इन दोनों में कॉमन, RHS के बाद वाले टर्म्स में दोनों में कॉमन है h² अपन ने कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर क्या बच गया, यहाँ से तो म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यही बचेगा, म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और अब आगे क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से, है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को। टारगेट लक्ष्य अब ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। इधर लिखेंगे अब अपन, ठीक है, यहाँ से आप इधर आ जाना, यहाँ से अपन इस मान को इधर लिख रहे हैं, तो आपका एग्जैक्ट मान हो जाएगा, इधर तो हो गया m² v² c² बराबर h² आपका ऐसे के ऐसे। अंदर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डैश म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आएगा, है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab 2 म्यू डैश कोस फाई। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये वाला मान है ना, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पर इसके साथ ये वाला मान जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ गया, प्लस म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है,
तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वापस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बार ऐसा कैसे ही। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से अगर अपन क्या कॉमन ले लें, प्लस आएगा, प्लस म्यू डैश स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं म्यू डैश स्क्वायर अंदर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच गया आपका कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 का वापस मान कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास समीकरण बन जाएगी म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश कोस 5। ठीक है, अपन ने 2/3 का वर्ग करके जोड़ा और 2/3 का वर्ग करके जोड़ने पर आपके पास समीकरण ये आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक जो आपकी समीकरण पहली चल रही है उसका अपने को वापस स्क्वायर करना है। तो उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो आपके पास समीकरण क्या हो जाएगी, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ। सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू प्लस एम जीरो सी स्क्वायर प्लस 2h म्यू माइनस म्यू एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर प्लस माइनस 2h। ठीक है, समीकरण 5 - 4। यस, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 4। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है, अपने 2 और 3 को सॉल्यूशन कर लिया, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा आपके पास mc स्क्वायर है ना, आपके पास क्या है इधर, तो mc स्क्वायर, इसका कितना हो गया होल स्क्वायर बराबर, उधर क्या चल रहा है आपके पास, उधर चल रहा है आपके पास पूरा ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा h म्यू माइनस म्यू डैश प्लस m0 सी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। पूरी समीकरण ऐसे आती है, आपको पता, पूरा ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपका पूरा मान लिखा जाएगा। अब इस मान को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए आप, आपके पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर c4 बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन खोलेंगे तो एक बार तो हो गया आपका h स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, ये होगा h स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एक बार b स्क्वायर करेंगे तो अपन तो m0 स्क्वायर c4, ये हो जाएगा m0 स्क्वायर c4। एक बार अपन क्या करेंगे प्लस 2ab 2h म्यू माइनस म्यू डैश 2h म्यू माइनस म्यू डैश डॉट m0 सी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ऐसा आ गई, m0 सी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश डॉट m0 सी स्क्वायर। अपन ने एक का वर्ग कर दिया। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले वापस बताऊंगा, बार बार अपन लाइन टू लाइन लिख रहे हैं, आपको हर एक चीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाना है, उतारना है, फिर आपको क्या हो जाएगा इजीली में टॉपिक आपका क्या हो जाएगा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को वापस अपन खोल सकते हैं, खोल के चलो एक बार और इसको अपन खोल के लिख देते हैं। तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, m स्क्वायर c4 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस खोलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा h स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो h स्क्वायर म्यू स्क्वायर, एक बार क्या हो जाएगा प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर। ठीक है, और एक बार हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c4 प्लस m0 स्क्वायर c4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m0 सी स्क्वायर। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 5। ठीक है, अभी आपकी एग्जिट हो गई समीकरण नंबर 5। अब अपने को क्या करना है, 5 में से माइनस करना है 4 को। इस वाली समीकरण से अपन किसको माइनस करेंगे, इस वाली समीकरण को। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी रोक सकते हो या अपन चाहे तो इसको पूरा लिख कर भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अपन 5 - 4 करते हैं, ऊपर से मिटा रहा हूँ है ना हल्का सामान, 5 - 4 करना आपने है ना। ठीक है, 5 - 4, तो 5 ही समीकरण क्या हो गई इधर m स्क्वायर c4 माइनस हो जाएगा इसमें से m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c4 में से ये माइनस हो गया। बाकी ये माना आप ऐसा कैसे लिखे, आप पूरा का पूरा ये आपका क्या हो जाएगा h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c4। ठीक है, m0 स्क्वायर c4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m0 सी स्क्वायर, म्यू माइनस म्यू डैश m0 सी स्क्वायर। ये दोनों मान अपन ने ऐसे कैसे लिख दिए m0 सी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा अपने पास,
अब इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इसको अपन सोल्व करते हैं। दोनों समीकरण लिख गई और दोनों समीकरण लिखने के बाद अब अपन इसको सोल्व करते हैं। इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से अगर मैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये बचेगा। एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके आगे चलिए, कौन क्या कटेगा, नहीं अपने को समीकरण 4 भी लिखनी थी, समीकरण 4 नहीं लिखी इसके साथ माइनस में, सॉरी ये तो सिर्फ अपने 5 का लिखा, समीकरण 4 का नहीं लिखा। माइनस होगा मान आपका समीकरण 4 का। समीकरण 4 का मान क्या है, 1 मिनट मेरे को याद नहीं, लिख लेता हूँ मैं। एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डे स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डे स्क्वायर माइनस 2 म्यू डे कोस फाई। ठीक है, ये आपके पास समीकरण इसका मान है 2 म्यू डे कोस फाई। अब आप इसमें से एक काम कीजिएगा, कॉमन क्या आ जाएगा आपका, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर। ठीक है, बराबर। एक चीज़ आप देखिएगा, चलो एक बार लिख देते अपन, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डे स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार तो माइनस एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर म्यू डे स्क्वायर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 म्यू डेस कोस फाई। ठीक है, तो अब आप देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर म्यू डे स्क्वायर से एच स्क्वायर म्यू डे स्क्वायर आपका कट गया। अब आपके पास जो मान बचा वो आपका क्या हो गया, यहाँ से तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और एक चीज़ आप और देखिए यहाँ से 2 म्यू डेस, एक बार अपन लिख लेते हैं मान आपका बचा हुआ जो माइनस 2 एच स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा 2 एच स्क्वायर म्यू डेस, ये आएगा ना, देखो माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस तो ये रहा, और यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस कोस फाई। तो आपका मान हो गया एक तो माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर, और यहाँ से आपका मान क्या चल रहा है प्लस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस कोस फाई। फॉर्मूला जरूर लंबा चल रहा है लेकिन हर स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, फॉर्मूला अपना लंबा चल रहा है लेकिन इशू कोई नहीं होना चाहिए। एम स्क्वायर सी 4, अगर अपन एम स्क्वायर सी 4 पूरा बार कॉमन ले लेते तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डे सब अगर अपन कॉमन ले लेते तो 1 माइनस कोस फाई अंदर आ जाएगा, 1 माइनस कोस फाई अंदर आ जाएगा प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 चल रहा है प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए अगली इक्वेशन बनाते हैं, बस एक लास्ट इक्वेशन और बनेगी। इस मान को अगर अपन यहीं देखते हैं, इस मान को अपन ये न करके यहीं से ये पूरा मान अगर अपन कॉमन ले ले बाहर, भाई मैंने ले लिया पूरा मान कॉमन एम स्क्वायर सी 4। ठीक है, अगर ये मान अपन पूरा कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ से तो क्या बच गया 1 माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर है, अपन क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही लिखेंगे भाई, वी स्क्वायर आपका चल रहा है अपन में क्या लिखेंगे अपन सी स्क्वायर। जब आप इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी 4 से सी 2 करके सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर। इस मान में देखिए आप ये पीछे वाला मान, इन दोनों में कॉमन क्या आपका ये पूरा मान कॉमन है, लेकिन मैं बाहर माइनस भी कॉमन लूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस कॉमन आ जाता है तो यहाँ से तो क्या बच गया आपका 1, और वहाँ से प्लस है तो किस में हो जाएगा माइनस में चेंज, 1 माइनस कितना आ गया आपके पास कोस फाई, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से आपके पास कितना आ गया माइनस के कोस फाई, प्लस जो मान पीछे चल रहा है उसको ऐसे कैसे लिखे आप एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 6। अब इस समीकरण से अपन सॉल्यूशन करेंगे, एम स्क्वायर सी 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर, ये इक्वल का साइन है माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डेस कॉमन है तो 1 माइनस क्या हो गया कोस फाई, प्लस ये मान ऐसे कैसे चल रहा है एम जीरो सी 4 और ये मान अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार विवेक से गतिशील करण का सिद्धांत, एम बराबर एम जीरो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर
बराबर m0 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे लिखिए अपन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिकता का सिद्धांत, जो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में अपने पास एक फॉर्मूला था, इस समीकरण को अभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ ना, आपके काम आएगी आगे इसलिए। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपन क्या लिख सकते हैं, अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, अपेक्षिकता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान, अगर कोई द्रव्यमान v वेग से गतिशील कोई कण है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान। फॉर्मूला होता है आपको पता है, m बराबर m0 अपॉन √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, m बराबर m0 √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, आप इस मान को इधर भेजिए पक्षांतर करके, तो आपका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m स्क्वायर 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, m0 स्क्वायर के। ये मान किसके बराबर हो जाता है, m0 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अब अपन वापस समीकरण 6 से अपन क्या करेंगे, m0 c स्क्वायर। ठीक है, हाँ, समीकरण 6 से देखना, समीकरण 6 से अपन वापस मान चेंज करेंगे। फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला होता है, m बराबर एक कण पहले रुका हुआ, उसका द्रव्यमान m0 है, जब वो गतिशील हो जाता है v वेग से, तब उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो m का फॉर्मूला होता है m बराबर m0 अपॉन √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको अपन इस प्रकार लिखा, तो m0 स्क्वायर का मान आपके पास ये हो गया। तो अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो m स्क्वायर और 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, m0 स्क्वायर। तो आपकी समीकरण बन गई m0 स्क्वायर c4। यहाँ से तो पूरा मान कितना आ गया आपका, m0 स्क्वायर c4 बराबर -2h स्क्वायर म्यू डैश 1 माइनस, बस अब आने वाला सूत्र आपका 1 - cos फाई प्लस m0 स्क्वायर c4 प्लस 2h म्यू डैश m0 c स्क्वायर। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला आने वाला है m0 c स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसी में से कुछ अपन मान सोल्व करते हैं, है ना। इसको मान अपन ऐसे लिखते हैं कि 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 - cos फाई, 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 - cos फाई बराबर, ये देखिएगा आप m0 स्क्वायर c4, ये m0 स्क्वायर c4 दोनों कट गए। इस मान से आपका क्या हो गया, ये मान कट गया। ठीक है, ये दोनों सेम है, उधर काट दिया, इस मान को मैंने इधर भेज दिया, माइनस का था तो आपका किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इसको अपन ने इधर भेज दिया और आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 2h म्यू डैश m0 c स्क्वायर, ये बन जाएगी 2h म्यू डैश m0 c स्क्वायर और म्यू डैश अपॉन म्यू डैश अपॉन म्यू डैश। अब देखिएगा आप 2h से 2h आपका कट गया, तो यहाँ से आपकी समीकरण क्या बन गई, h म्यू डैश 1 - cos फाई बराबर, ये तो पूरा कट चुका है। ठीक है, और यहाँ से हो गया आपके पास म्यू डैश m0 c स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे, थोड़ा सा और बचा है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। अब अपन इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं यहाँ से, तो आपका आगे हो जाएगा। हाँ जी, देखिए आप म्यू डैश अपॉन म्यू डैश का फॉर्मूला निकालिए आप। मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, इसी इक्वेशन से अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, म्यू डैश अपॉन म्यू डैश, कर सकते हैं ऐसे अपन। म्यू डैश अपॉन में क्या भेज दिया अपन ने, म्यू डैश, तो यानी इसका मान, ये मान इधर आ जाएगा आपका, ये मान इधर आते हैं, आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 - cos फाई, ये होगा h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर। इसको फिलहाल अपन यही रोक लेते हैं। एक चीज़ अपन जानते हैं वो क्या है, टाइम कितना हो गया, ज़्यादा हो गया होगा ना, वी नो डेट, हम बंद मत करिए। लेमडा डैश माइनस लेमडा सी अपॉन म्यू डैश माइनस सी अपॉन म्यू, सी कॉमन 1 अपॉन म्यू डैश और सी म्यू डैश माइनस म्यू, तो लेमडा डैश में लेमडा सी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ठीक है, एक जनरली एक वैल्यू है अपन, इसको अपन ने यही रोक लिया, समीकरण नंबर आपकी बना दी 7। एक अपन जानते हैं वी नो डेट, अगर आपके पास लेमडा डैश माइनस लेमडा हो, अब अपन उस फॉर्मूले को सेट करना चले, लेमडा डैश माइनस लेमडा, अगर अपन लिखें कि लेमडा डैश माइनस लेमडा, दो तरंग दे ले, तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है लेमडा बराबर क्या होता है, सी अपॉन म्यू,
तो आपका क्या हो जाएगा, लेमडा डैश है पहले, तो लेमडा डैश का क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डैश माइनस ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन म्यू, क्योंकि अपने को कॉम्पिटेंट विस्थापन का फॉर्मूला लाना है और कॉम्पिटेंट विस्थापन का फॉर्मूला ही क्या है, उन दोनों वेवलेंथ का क्या लगना है, अंतर लिखना है। तो वापस आगे आ जाएगा आपका, देखो लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर सी, अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, सी को आप इधर भेज दीजिए तो आपके क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन सी बराबर, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो नीचे तो क्या हो गया देखो म्यू म्यू डैश और ऊपर क्या हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश, ये आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश। तो ये मान है ना, ये अपन लिखेंगे समीकरण 7 में। 8 का जो मान है अपन किस में लिख देंगे, समीकरण 7 में। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि समीकरण 8 का मान समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखिए तो म्यू माइनस म्यू डैश की जगह अपन क्या लिख देंगे, लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन सी बराबर, इधर क्या चल रहा है आपको पता है, एच अपॉन m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, ये लिखेंगे h अपॉन m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, या एक सी से आपका एक सी कट गया तो लेमडा डैश माइनस लेमडा कॉम्पिटेंट विस्थापन दोनों तरंग दैर्ध्यों का अंतर बराबर h अपॉन m0 सी 1 माइनस कोस फाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉम्पिटेंट विस्थापन का। अब जाके अपने पास आया है लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर h अपॉन m0 सी 1 माइनस कोस फाई, ये आपका कॉम्पिटेंट विस्थापन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को वापस अपन क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, h आपका प्लांक कांस्टेंट है, मान फिक्स होता है, m0 आपका विराम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का मास है और c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इन तीनों मान को अपन पुट करके भी इसका मान अपन और छोटा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण 9 जो आपकी बनी वो तरंग दैर्ध्य के रूप में कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र है, जहाँ h अपॉन m0 c एक कांस्टेंट है। वापस लिखेंगे पर यहाँ पर आगे, जहाँ आप लिखना ऐसे h अपॉन m0 c एक नियतांक है, इसको अपन सॉर्ट कर देंगे, फिक्स मान निकाल सकते हैं अपन, जैसे अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। h अपॉन m0 c एक नियतांक है जिसका मान h अपॉन m0 c एक नियतांक है जिसका मान, जिसको अपन कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य के नाम को लिख देंगे, जिसका मान कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य, जिसका मान कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य लेमडा सी के तुल्य होगा, जिसका मान कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य लेमडा सी के क्या होगा, तुल्य। क्योंकि अपन ने इसको अपन ने शॉर्ट क्यों किया, अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर बस ये तीनों मान फिक्स्ड है, h कॉन्स्टेंट है, m0 कॉन्स्टेंट है, c कॉन्स्टेंट है, तो इसका सीधा पर्टिकुलर ये कोई मान होगा जिसको अपन लेमडा सी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला वापस क्या हो जाएगा, इसको जब अपन करेंगे तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ लिखेंगे अपन, अब आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर लेमडा सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये भी हो गया आपका कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र। छोटा कर दिया इसको, लेमडा सी, जहाँ लेमडा सी किसके बराबर आपको पता है, h अपॉन m0 c, सभी के मान आपको पता है। अपन चाहे इसको मान पुट करके अपन इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सभी के मान पता है आपको, h अपॉन m0 c 0.0242, h का मान कितना आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m0 का मान कितना है आपको पता है, एक मिनट मान याद नहीं, 9.1 10⁻31 3 इंटू 10 की घात 8, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 0.0242 एंगस्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा सीधा। अब भी आप ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, अब अपन सीधा ये मान रखेंगे जहाँ पर भी आपको सोल्व करना है। तो ये ना, ये था ना आपका मान h अपॉन m0 c, इसकी जगह अपन सीधा लेमडा सी और लेमडा सी का मान अपन ये रखेंगे। तो फाइनली आपका जो कॉम्पिटेंट विस्थापन का अब स्टैंडर्ड जो एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल गया वो आपका क्या हो गया, 0.0242 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रॉन के अंदर। वेवलेंथ आपकी किस में लिखेगी, एंगस्ट्रॉन में निकलती है। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका यही था, लेकिन आपको पता है ये कांस्टेंट है। इसको अपन ने क्या लिखा कि समीकरण 9 तरंग दैर्ध्य के रूप में कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र है, ये आपकी कांस्टेंट थी। इस कांस्टेंट को अपन ने पूरा किसके बराबर मान लिया, कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य, जिसको अपन ने किससे लिख दिया, लेमडा सी से। तो वापस आपका फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा आ गया, लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर ये पूरा लेमडा सी 1 माइनस कोस फाई। अब आपको पता है लेमडा सी किसके बराबर है, h अपॉन m0 c के बराबर। ये सारे मान रखे, मान रखने पर आपका लेमडा सी ये हो गया। तो अब अपने को क्या होगा, न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी। लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर 0.0242 1 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रॉन। ठीक है।
ये हो गया आपका फिलहाल अपना कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र हो गया। आज की क्लास में आपको इतना सही करना है, ठीक है। देखो हर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करके लिखा है, कम से कम 9 या 10 बार आपका बोर्ड भरा हुआ है, तो सारे आप स्टेप टू स्टेप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना ये पूरा टॉपिक जो है फॉर्मूला उसको कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए अगर अपन क्वेश्चन लिखे तो एक ही लिखेंगे अपन कि कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र लिखिए, और पहला क्वेश्चन आपका ही हो जाएगा, कॉम्पिटेंट विस्थापन का सूत्र लिखिए, और सूत्र आपको 2 रूप में लिखना है, एक तो ये निकालना है, फिर इसके बाद वापस आपको ये निकालना है। तो आज के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।